नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GSP एकेडमी में। साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में गरज क्या है, आकाशीय बिजली क्या है। यानी कि जो बादलों की गड़गड़ाहट होती है, जो गर्जन होती है, वो क्या है। और फिर जो बादल में आकाशीय बिजली, दो बादलों के आपस में टकराने से जो घर्षण उत्पन्न होता है और उस घर्षण के कारण जो आकाशीय बिजली बनती है, वो आकाशीय बिजली कैसे पृथ्वी तक आती है, यहाँ पृथ्वी पर उपस्थित जीवधारियों, वनस्पतियों को कैसे क्षति पहुँचाती है। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, इसलिए आपसे निवेदन है कि यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे कि आज यहाँ आकाशीय बिजली गिर गई है। सिद्धार्थनगर हुआ और जो है ऐसे पूरे देश में, पूरे प्रदेश में कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। तो आकाशीय बिजली के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। इससे क्या होता है, आकाशीय बिजली के द्वारा क्षति होता है। इसमें ये भी सुने होंगे कि आकाशीय बिजली फला व्यक्ति पे गिरा, 5 लोगों पर गिरा, 4 लोगों पर गिरा, या 2-4 मतलब नंबर ऑफ पर्सन कितने भी हो सकते हैं, जहां गिरा उसमें क्या है, कुछ लोग की जान चली गई आकाशीय बिजली के कारण। तमाम न्यूज़पेपर, अखबारों में आप लोग देखते रहते होंगे। तो इसी के बारे में इसमें हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, गरज क्या है। गरज जो गर्जन होती है बादल की, उन्हीं को हम क्या कहते हैं। जब दो बादल आपस में टकराते हैं तो उनसे जो एक ध्वनि उत्पन्न होता है, वो क्या है, गर्जन कहलाती है। और आप लोग फिजिक्स में एक टॉपिक रहता है, उसमें काफ़ी बार चर्चा में रहता है कि प्रकाश की गति अधिक होती है या ध्वनि की गति अधिक होती है। तो देखा जाता है पहले प्रकाश की चाल अधिक होती है, पहले जो है बिजली की चमक नज़र आती है, उसके बाद फिर आवाज़ आता है कुछ देर के बाद। तो दो बादलों के आपस में टकराने से जो घर्षण उत्पन्न होता है, उन्हीं घर्षण के कारण आकाशीय बिजली बनती है। और वह आकाशीय बिजली हमेशा निगेटिव वे की तरफ मूव करती है। जैसे जितने भी सजीव होते हैं, जितने भी सजीव हैं, सजीव वे होते हैं जो लिविंग कंडीशन में रहते हैं, उन्हें हम सजीव कहते हैं। तो उन्हीं पर आकाशीय बिजली गिरती है। ये नहीं कि किसी निर्जीव पर गिर जाए, मकान पर ऐसे गिर जाए या सूखे पौधे पर गिर जाए, ऐसा नहीं होता है। आकाशीय बिजली जब भी गिरेगा तो वो क्या है कि किसी जीवधारी, जो जीवित जीवधारी हो, उस पर, या फिर जो हरे भरे पेड़ पौधे होते हैं उस पर, या बिजली के खंभों पर, जो जहाँ पर 2 फेस 3 फेस लाइट जाता है, उसमें जो निगेटिव पोल होता है उसी पर गिरने की संभावना सबसे अधिक रहती है। तो इसमें आकाशीय बिजली क्या है, आकाशीय बिजली जब दो बादल आपस में टकराते हैं तो उनसे जो ध्वनि उत्पन्न होता है उसे हम गर्जन कहते हैं। लेकिन दोनों के टकराने से जो चिंगारी निकलता है, जो बिजली पैदा होती है, और वह बिजली जब पृथ्वी पर आ गिरती है तो उसे हम आकाशीय बिजली कहते हैं। क्योंकि यह आकाशीय बिजली, इसलिए इसका नाम पड़ा, आसमान से पृथ्वी तक गिरता है, इसलिए इसका नाम आकाशीय बिजली पड़ा। इसी प्रकार से आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्यों गिरती है बिजली। आगे इसमें हम चर्चा करते हैं। इस तरह आकाश में बनती है बिजली। बिजली कैसे और क्यों गिरती है, बादल में बिजली आता कहाँ से है। पहले हम लोग सोचते हैं कि बादल में बिजली आता कहाँ से है, तो अभी हम आप लोगों को बता दिए कि दो बादलों के आपस में टकराने से जो घर्षण उत्पन्न होता है, फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन के कारण वहाँ चिंगारी निकलता है, वही चिंगारी आकाशीय बिजली कहलाती है। बाद में देखिए, बाद वाले सीन में यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, इसमें देख सकते हैं आप आकाशीय बिजली गिर रहा है, जबकि ये पहले का कंडीशन है, सेफ है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए का फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक बात में हर साल बिजली गिरने से औसतन 2500 लोगों की मौत होती है। जो हमारा एनडीएमए है,
जो नेशनल लेवल पर क्या काम करता है, आपदा के लिए प्रबंधन प्राधिकरण कुछ नियम कानून पारित करता है, उसे हम एनडीएमए कहते हैं। जिसकी फोर्सेज जो होती हैं वो एनडीआरएफ होती हैं। उससे नीचे जो होता है जो एसडीआरएफ होता है। एसडीआरएफ हेडक्वार्टर जो है लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश का एसडीआरएफ हेडक्वार्टर लखनऊ में स्थित है, जबकि एनडीआरएफ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। एसडीआरएफ का फुल फॉर्म होता है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जबकि एसडीएम में इसके अंतर्गत आता है। एसडीआरएफ के अंतर्गत जो है वो एसडीएम में आता है, जबकि जो एनडीएम में यहाँ आपको नज़र आ रहा है ये एनडीएम में क्या है, ये एनडीआरएफ, इसके अंतर्गत एनडीआरएफ फोर्सेज काम करते हैं। जबकि एसडीएम में जो होता है एसडीएम में इसके अंतर्गत एसडीआरएफ फोर्स काम करता है। एसडीएमए का फुल फॉर्म होता है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जबकि इसके अंतर्गत जो कार्य करने वाली फोर्सेज हैं वो हैं स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्सिबल फोर्सेज। स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्सिबल फोर्सेज इसके अंतर्गत कार्य करती हैं। आगे हम इसमें बात करेंगे एनडीएम में आप लोग जान चुके होंगे। एनडीएम के अंतर्गत एनडीआरएफ फोर्सेज काम करती हैं, जो कि नेशनल लेवल की होती हैं। के मुताबिक बाद में हर साल बिजली गिरने से औसतन 2500 लोगों की मौत हो जाती है। आए दिन कई राज्यों में बिजली गिरने के मामले देखने को मिलते हैं, जिसमें कई बार लोगों की मौत हो जाती है, कई बार लोग केवल घायल होते हैं। पिछले 5 सालों में बिजली गिरने से कुल 8291 लोगों की मौत हो चुकी है। इससे ये आंकड़ा बढ़ ही गया होगा, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कहीं भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है या फिर जो है मानव निर्मित आपदाएं आती हैं या फिर जो है कोई भी दुर्घटनाएं होती हैं, तो वहाँ पर जितने भी लोग घायल होते हैं या वो मर जाते हैं उनको लोग कम ही संख्या में बताते हैं। गवर्नमेंट के आंकड़े कुछ कम ही दिखाई दिए जाते हैं। तो इसमें जो है पिछले 5 वर्षों का जो आंकड़ा दिया गया है आकाशीय बिजली से मौत का, वो 8291 दिया गया है, लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि साल में ज़्यादातर समय आकाशीय बिजली मानसून के समय ही गिरती है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जब मानसून बनता है तभी बारिश होता है, और जब उस समय बारिश होता है, जैसे कि अगर ये अप्रैल का महीना चल रहा है, तो इस समय भी बादल कहीं कहीं जो है मानसून बन रहा है, बारिश भी हल्का फुल्का हो रहा है, ओलावृष्टि भी हो जाता है, तो इस समय भी आकाशीय बिजली गिरने की ज़्यादा संभावनाएं बनती हैं। बाकी वैसे भी जब मानसून बनता है तो मानसून के समय पे ही आकाशीय बिजली गिरने की संभावनाएं होती हैं, ना कि वैसे हमेशा। लेकिन बिजली कब गिरेगी और कहाँ गिरेगी यह किसी को मालूम नहीं होता। ये भी नई जानकारी है कि बिजली कब गिरेगी और कहाँ गिरेगी। मौसम विभाग में जो मौसम का पूर्वानुमान बोला जाता है, मौसम से पूर्व सूचनाओं को अध्ययन करना ही मौसम विज्ञान कहलाता है, मौसम का पूर्वानुमान कहलाता है। तो उसके द्वारा भी ये नहीं पता चल सकता है कि बिजली कब गिरेगी और कहाँ गिरेगी। लेकिन होता क्या है कि कुछ दामिनी एप्लीकेशन के द्वारा इसमें अलर्ट, रेड अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा दे दिए जाते हैं, जो दामिनी एप्लीकेशन के द्वारा देखा जा सकता है। लेकिन बिजली गिरने से पूर्व हम कई एहतियाती कदम उठा सकते हैं। यानी कि जैसे दामिनी एप्लीकेशन या फिर जो मौसम विभाग की जो सैटेलाइटें हैं उसके द्वारा जो सूचनाएं प्रसारित की जाती हैं टीवी समाचार पत्रों के माध्यम से या फिर वेदर एप्लीकेशन पर जो दी जाती हैं, तो उसके द्वारा हम लोग क्या काम करते हैं कि अगर आकाशीय बिजली कल गिरने का वो है या आज गिरने का उसमें बताया जा रहा है समाचार में, तो क्या है उससे पहले हम कुछ न कुछ अपने कदम उठा करके, कुछ क्रियाविधि अपना करके हम आकाशीय बिजली से बच सकते हैं। आगे है जानिए आकाशीय बिजली से कैसे बचें। इसमें ये बताया जाएगा आगे कि आकाशीय बिजली से कैसे बचा जा सकता है।
यदि आप घर के अंदर हैं और बाहर बिजली कड़क रही हो तो घर में मौजूद बिजली संचालित उपकरणों से आपको दूर रहना चाहिए। कहने का मतलब हम पहले आपको बता दिए कि होता क्या है, जो आकाशीय बिजली गिरती है वो हमेशा निगेटिव पर गिरती है, ना कि पॉजिटिव पर। पॉजिटिव में हमेशा क्या होता है, प्रतिकर्षण नहीं होता है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है पॉजिटिव में, जबकि पॉजिटिव और निगेटिव में हमेशा आकर्षण बल कार्य करता है। तो आकाशीय बिजली जो होती है वो पॉजिटिव होती है और वो निगेटिव वे की तरफ मूव करती है, क्योंकि उनमें आकर्षण बल कार्य करता है। यदि आप घर के अंदर हैं और बाहर बिजली कड़क रही हो तो घर में मौजूद बिजली संचालित उपकरणों से आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बिजली संचालित जो उपकरण हैं, जैसे मान लीजिए मीटर के पास जो केबल आया है उसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों रहते हैं। तो उसके बाद जो है बिजली का सप्लाई घरों में होता है, तो उसमें जो है निगेटिव पोल पर आने की संभावना ज़्यादा बनती हैं, जिस कारण से क्या है कि हमें उस बिजली संचालित उपकरणों को क्या करना चाहिए, उससे दूरी बना लेना चाहिए। और जहाँ तक हो सके, अगर बादल की गड़गड़ाहट बहुत ज़्यादा है, आकाशीय बिजली गिरने की रेड अलर्ट सरकार के द्वारा जारी किया गया है, तो हो सके तो हम क्या करें, एमसीबी को ऑफ कर दें, क्योंकि जो है इससे क्या होगा, हम बड़ी दुर्घटना से बच सकते हैं। बिजली कड़कड़ाने के दौरान टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट जैसी सेवाओं के इस्तेमाल से बचें। जैसे होता क्या है, जब मानसून सुहावना हो जाता है तो कुछ लोग इसका आनंद लेने के लिए इधर उधर मूव कर जाते हैं, टहलने के बहाने निकल जाते हैं और लगा लिए कान के पास फ़ोन, हाँ हेलो कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, खाना खाएं कि नहीं खाएं, ये सब करने के चक्कर में क्या है, उसी बीच जैसे ही आकाशीय बिजली गड़गड़ाहट के साथ हो, निगेटिव पोल मोबाइल से भी मिल गया और उसके बाद उस व्यक्ति खुद निगेटिव पोल है तो उस पर आकाशीय बिजली गिर जाती है, जिस कारण से वो अपना जान गंवा देते हैं। तो हम क्या करें, अगर आकाशीय बिजली गिरने का रेड अलर्ट जारी है, मौसम मानसून सही नहीं है, बादल गड़गड़ा रहे हैं, तो उस दौरान जहाँ तक हो सके हम बहुत बचकर घर से बाहर निकलें, या फिर हम इलेक्ट्रॉनिक सामानों का प्रयोग बहुत कम करें। जहाँ तक हो सके, अगर बहुत इमरजेंसी है तभी बाहर निकलें, नहीं तो फिर घर पे ही रहें। इंटरनेट जैसी सेवाओं का इस्तेमाल से बचें, ये बता दिया गया। आगे है, खिड़की दरवाज़ों को अच्छे से बंद कर लें। जो खिड़की घरों में होता है, जो दरवाज़ा होता है, उसको अच्छे से बंद कर लेना चाहिए। अपने आसपास ऐसी कोई चीज़ या वस्तु ना रखें। यहाँ थोड़ा मिस हो गया है, मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ क्या है, यहाँ रखे होना चाहिए, रा खा पर एक मात्रा, रखे होना चाहिए, रखे हो गया है। जो बिजली का सुचालक हो, अपने आसपास ऐसी कोई चीज़ या वस्तु ना रखें जो बिजली का सुचालक हो। अब यहाँ हम सुचालक क्या होता है, सुचालक को बता देते हैं। सुचालक और एक होता है कुचालक। तो सुचालक और कुचालक क्या होते हैं, सुचालक, सु मतलब होता है जो अपने साथ साथ क्या करे, विद्युत को ले जा सके या अपने में से विद्युत को गुजरने दे, उसे हम सुचालक कहते हैं। वो विद्युत के सुचालक कहलाते हैं। जैसे लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, पीतल हो गया, एल्युमिनियम हो गया, स्टील हो गया, ये सब क्या है, विद्युत के सुचालक हैं। जबकि कुचालक क्या होते हैं, कुचालक मतलब वे पदार्थ या वे वस्तुएं जो अपने में से विद्युत को ना गुजरने दें, उन्हें हम कुचालक कहते हैं। जैसे प्लास्टिक है, निर्जीव चमड़ा है, उसके साथ साथ कपड़ा है, सूखा पेपर है, सूखी लकड़ी है, ये सब क्या है, विद्युत के कुचालक कहलाते हैं। आगे क्या है, क्योंकि बिजली का सुचालक वस्तु आकाशीय बिजली को अपनी ओर खींचता है। यानी कि जो बिजली के सुचालक वस्तुएं होते हैं, जैसे लोहा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, या फिर जो है क्या है कि विद्युत के तार, ये सब क्या हैं, विद्युत के सुचालक कहलाते हैं। ये अपनी तरफ विद्युत को खींच लेते हैं, आकाशीय बिजली को खींचते हैं। खुली छत पर जाने से बचें। खुली छत पर जैसे बता दिया गया है कि जब आप खेतों में ना निकले, आकाशीय बिजली गिरने की जब संभावनाएं हों तो आप खेतों में ना निकलें, या फिर वैसे अनावश्यक ना घूमें। मानसून बना है, गड़गड़ाहट हो रही है, बिजली कब गिर जाए कोई भरोसा नहीं है, तो आप क्या करें, जहाँ तक हो सके छत पर भी ना जाएं, खुले छत पर भी ना जाएं, बल्कि घर में बरामदे में बैठे रहें। धातु के पाइप, जैसे लोहे का पाइप है या स्टील का पाइप है, इन सबको क्या किया जाए, ना छुएं, उनसे दूरी बनाए रहें। नल हुआ, नल बाहर है
तो उस पर दूरी बनाए रखें जो खुले वातावरण में है। फव्वारे इत्यादि से दूर रहें। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आपकी गाड़ी की छत मजबूत है तभी आप ख़राब मौसम में बाहर निकलें, अन्यथा ना निकलें। कहने का मतलब, अब टू व्हीलर से चल रहे हैं तो उसमें कहाँ छत रहेगा, उसमें कहाँ छतरी रहेगा। जबकि फोर व्हीलर से अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो उसमें क्या है, जब आपका छतरी बहुत मजबूत हो तभी आप फोर व्हीलर से बाहर निकलें, अन्यथा के केस में अगर ऐसा नहीं है तो फिर ना निकलें। आगे है, कैसे मालूम करें बिजली लगेगी या नहीं। कोई बिजली के चपेट में आने वाला है, इसका पता लगाना आसान है। इसके लिए आप ख़राब मौसम में जब भी घर से बाहर जाएं या घर के अंदर रहें और आपके सिर के बाल खड़े हो जाएं और त्वचा में झुनझुनी आने लगे तो समझ लीजिए कि आप बिजली की चपेट में आ सकते हैं। इस कारण तत्काल झुककर हाथों से अपने कानों को बंद कर लें। ये देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही सब है। इसमें जो यहाँ से जो यहाँ तक दिया गया है नीचे तक, ये क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये याद रखना हर किसी व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इसलिए हमने ये वीडियो बनाया कि इससे क्या है, हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे ज़िले में अधिकांशतः लोग अपनी जान को गंवा देते हैं। इसलिए ये जागरूकता के लिए हमने ये वीडियो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। तो है क्या, कैसे मालूम करें, कैसे मालूम करें बिजली लगेगी या नहीं। कोई बिजली के चपेट में आने वाला है, यानी कि जैसे आपके ऊपर अभी बिजली गिर जाएगी, उस दौरान के कंडीशनें हैं। इसका पता लगाना बहुत आसान है। इसके लिए आप ख़राब मौसम में जब भी घर से बाहर जाएं या घर के अंदर रहें और आपके सिर के बाल खड़े हो जाएं, जैसे आप सफ़र कर ऐसे घूम रहे हैं, गड़गड़ाहट हो रहा है, आकाशीय बिजली आसमान में चमक रहा दिखाई दे रहा है कि अभी गिर जाएगा या कहीं गिरने वाला है, तो उस दौरान अगर आपके रोंवे एकदम बाल जो है खड़े हो गए, सिर के बाल खड़े हो जाएं और त्वचा में झुनझुनी होने लगे, तो समझ जाइए कि आप बिजली की चपेट में आ सकते हैं। जिन लोगों को करंट लगा होगा कभी, वो महसूस किए होंगे बिजली का करंट, घर में जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, सप्लाई रहता है, वो अगर कभी लगा होगा तो उनको एहसास होगा कि जैसे झुनझुनाहट होने लगती है, एक बार शरीर में पूरा कपकपी होने लगती है, झुनझुनाहट होने लगती है। ऐसे इस बिजली के चपेट में आने के दौरान भी होता है। समझ जाइए कि आप बिजली की चपेट में आ सकते हैं। इस कारण तत्काल झुककर हाथों से अपने कानों को बंद कर लें। अभी नेक्स्ट फिगर में आपको ये दिखाई देगा, देख सकते हैं कि कैसे इससे हम बच सकते हैं। सिर के बाल खड़े हो जाए या झुनझुनी होने लगे तो फ़ौरन नीचे झुककर कान बंद कर लें। यानी कि जैसे लोग बताते हैं गांव में बोलचाल की भाषा में कि उकरू मुकरू बैठ जाइए और अपने कान को पकड़ लीजिए, कान को बंद कर लीजिए। यह इस बात का सूचक है कि आपके आसपास बिजली गिरने वाली है। ज़मीन पर ना लेटें और ना ही हाथ टिकाएं। 30-30 का अपनाएं फार्मूला, 30-30 का फार्मूला अपनाएं। देखिए, अमेरिकी स्वास्थ्य संस्था CDC के मुताबिक ऐसे में मौसम में 30-30 का नियम अपनाना चाहिए। जैसे कि बिजली कड़कने या दिखने लगे, तुरंत 30 तक की गिनती करते हुए किसी छोटी इमारत के अंदर छिप जाएं। अपने सारे कामों को 30 मिनट के लिए रोक दें और इस दौरान 30 मिनट तक के लिए किसी भी गैजेट या इलेक्ट्रॉनिक वस्तु का इस्तेमाल ना करें। ये देखिए अमेरिकी संगठन, ये आपको फिगर में स्पष्ट देख सकते होंगे। ये आकाशीय बिजली के चपेट में आया, इसके बॉडी में झुंझुनाहट होने लगी, ये घबरा गया। इसके बाल भी देख सकते हैं आप, कुछ खड़े नज़र आ रहे हैं इस व्यक्ति में, इस फिगर में। और देखिए ये तत्काल क्या किया, बैठ गया। इस हालात में अगर आपके पैर में शूज है, चप्पल है, तो आप आकाशीय बिजली से उस दौरान बचने की संभावना और बनेगी। आप तत्काल बैठ जाइए, अपने हाथों को अपने बॉडी के किसी भी भाग को ज़मीन से मत टच कराइए। केवल आपके पैर में शूज है, कुचालक वैसे ही है, तो आप बैठ जाइए वैसे और कान को ऐसे ढक लीजिए। इस हालात में ढक लीजिए और 30-30 तक गिनती गिनिए। अगर कहीं बाहर हैं तो नज़दीक आसपास अगर घर दिखाई दे रहा है तो आप जल्द से जल्द इस कंडीशन में होते हुए घर की तरफ जाने का कोशिश करें। ये बचने के तरीके हैं।
आगे हम बात करते हैं आकाशीय बिजली से बचाव ही है। आकाशीय बिजली से बचाव ही है हमारा सुरक्षा कवच, यानी कि जो आकाशीय बिजली है उससे हम जो बचाव कर ले जाएं यही हमारी सुरक्षा कवच है, ना कि इसके लिए कोई मेडिसिन्स बनी हैं, कोई वैक्सीन्स बने हैं। जैसे कुछ लोग कहते नहीं चलिए देखा जाएगा, अगर होगा तो फिर देखा जाएगा। दवाएं तो बनी हैं, डॉक्टर किस काम के लिए हैं? तो डॉक्टर आपके कितना रक्षा कर पाएंगे आप बताइए। आप जो प्राकृतिक आपदा की चपेट में आ जाएंगे, इस आपदा जैसे आकाशीय बिजली की चपेट में आ जाएंगे, तो इससे कोई बचने की कोई तौर तरीके नहीं है। ये आप व्यक्तिगत जो है कुछ जागरूकता दिखा करके आप बच सकते हैं। अपनाए ये सावधानी। आसमान में यहाँ पॉइंट वाइज जो लिखा गया है, आप लोग सभी पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर हो सकेगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये वीडियो हमारा फ्रेंड्स अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो इसको अधिक से अधिक लाइक शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। आगे है इसमें पॉइंट वाइज देखते हैं। आसमान में बिजली कड़कने पर घर से बाहर ना निकलें। जैसे कि अगर बिजली कड़क रही है तो वो आवाज़ आप सुन सकते हैं, बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती है। आगे है पानी, बिजली के तारों, खंभों, हरे पेड़ों और मोबाइल टावर आदि से तुरंत दूर हट जाएं। जैसे मोबाइल टावर पे सैटेलाइट लगा होता है, उसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों वो क्या काम करते हैं, सूचनाओं को कैच करते हैं। तो वहाँ टावर अगर चालू हालात में है या नहीं चालू है तो वो भी वैसे टावर सुचालक का ही होता है, तो उसको आप ना छुएं, बिजली के खंभों को ना छुएं। जहाँ तक हो सके आप सावधानी अधिक से अधिक बरतें। किसी धातु की वस्तु, कुदाल, फावड़ा आदि को लेकर ना चलें। जैसे ये नहीं है कि अब मानसून बहुत अच्छा है, चलते हैं खेत में, देखेंगे भले बादल गड़गड़ा रहा है, कंधे पे कुदाल रख के चल रहे हैं, आप सफ़र कर रहे हैं, उस दौरान भी आपके शरीर पर आकाशीय बिजली गिर सकता है, जिसमें आप अपने जान को जोखिम में डाल सकते हैं। आगे है हाथों से कानों को ढांक ले ताकि बिजली कड़कने की तेज़ आवाज़ से कान के पर्दे ना फटें। ये भी है, बहुत तेज़ आवाज़ में जब आकाशीय बिजली कड़कती है तो उस दौरान हमारे कान क्या है, बहुत कोमल अंग है, कान के पर्दे कोमल हैं। एक निश्चित डेसिबल जैसे 30 से 40 डेसिबल या बहुत हो गया 50 डेसिबल तक के आवाज़ को हमारे कान सहन कर सकते हैं। अगर इससे ऊपर की डेसिबल हो जाते हैं तो हमारे कान उस आवाज़ को सहने में असमर्थ होते हैं और उस दौरान कान के पर्दे फट जाते हैं, जिससे क्या होता है कि बहरापन नामक बीमारी हो सकती है। आज के समय में मित्रों देख सकते हैं आप, कैंसर का ग्राफ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, कैंसर का ग्राफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हर गाँव में एक आध दो पेशेंट कैंसर के निकल रहे हैं। क्यों? इसका क्या कारण है? यही मोबाइल फ़ोन रेडिएशन, जो 2G 3G 4G रेडिएशंस हैं मोबाइल फ़ोन टावर के, यही, और प्रत्येक व्यक्ति पर 1 से 2 पीस मोबाइल का उपयोग करना, ये क्या है, कहीं ना कहीं रेडिएशंस को आप सोचिए कि वो रेडिएशन इन्वायरमेंट में है, वो नेटवर्क सैटेलाइट के माध्यम से आपके मोबाइल फ़ोन में कैच कर सकता है। आप कितने भी अंदर घर में बंद हैं, पूरा दरवाज़ा बंद है, कहीं से कुछ बाहर की ऑक्सीजन तक आने की जगह नहीं है, फिर भी उस हालात में आपके मोबाइल में 4G 5G नेटवर्क रहता है। आखिर ऐसा क्यों? तो इसमें नेटवर्क सैटेलाइट लगे होते हैं मोबाइल फ़ोन में, और फिर जो है सैटेलाइट जो होते हैं इस पर नेटवर्क पर, टावर पर, वो अब वहाँ से वो कैच करता है आपका मोबाइल, उस नेटवर्क को कैच करता है। तो क्या वो रेडिएशन इतने भेदते हुए अंदर आ रहा है, आपके मोबाइल में कैच कर रहा है, तो क्या वो हमारे शरीर में नहीं प्रवेश कर सकता है हमारी त्वचा से? तो कहीं ना कहीं ये भी आने वाले समय में इस पर पुष्टि भी हो जाएगी। अभी फ़िलहाल पुष्टि, जहाँ तक हमारा जानना है कि पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन आने वाले कुछ वर्षों में इसकी पुष्टि हो जाएगी कि कैंसर का ग्राफ इंक्रीज होने का कारण कहीं ना कहीं मोबाइल फ़ोन रेडिएशंस, 2G 4G नेटवर्क्स आदि हैं। आगे क्या है, यदि आप समूह में हैं तो एक दूसरे से दूरी बना लें, अपनी दोनों एड़ियों को जोड़कर ज़मीन पर बैठ जाएं। यह है, हाथों से कानों को ढक ले ताकि बिजली कड़कने की तेज़ आवाज़ से कान के पर्दे न फटें। हाथों से कानों को ढक ले ताकि बिजली कड़कने की तेज़ आवाज़ से कान के पर्दे ना फटें। अगर देखा जाए हम कान को ढक लेते हैं तो कहीं ना कहीं तेज़, जहाँ शोरगुल होता है, जैसे डीजे बज रहा है या कहीं भी माइक का बहुत तेज़ आवाज़ है, तो हम लोग अपने कानों को ढक लेते हैं इस वजह से कि अगर तेज़ आवाज़ है तो कहीं ना कहीं हमारे कान के पर्दे फट सकते हैं, और कान के पर्दे अगर एक बार फट गए तो व्यक्ति बहरापन का शिकार हो जाता है। बहरापन नामक बीमारी, फिर कैंसर नामक बीमारी, तमाम बीमारियाँ
हो जाती हैं, जिस कारण से उससे बचने के लिए अपने आप को सावधान रहना ज़्यादा ज़रूरी है। आपदा प्रबंधन विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग जो है इसके तरफ से देखिए, ये हमारा बनाया हुआ नहीं बल्कि ये आपदा प्रबंधन विभाग का बनाया हुआ नोटिस है। इसमें देख सकते हैं, ये जो फ्लो चार्ट है इसमें आप आसानी से देख सकते हैं। आम जनों को वज्रपात, ठनका से बचाव के उपाय हेतु सुझाव। बरसात के दिनों में प्रायः आसमान में बिजली कड़कती चमकती है तथा बिजली गिरने से आमजन प्रभावित होते हैं। इससे बचने हेतु आमजनों के हित में निम्न सुझाव पर अमल करने का परामर्श दिया जाता है। क्या करें क्या ना करें, देखिए पहले हम एक पढ़ लेते हैं क्या करें। इधर वाला जो है वो क्या है, क्या करें ये पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट है, किसी पक्के मकान में आश्रय लेना बेहतर है। सफ़र के दौरान अपने वाहन में ही बने रहें। मजबूत छत वाले वाहन में रहें। खुली छत वाले वाहन की सवारी ना करें। कहने का मतलब आपको पहले बताया गया, अगर आपका जो वाहन है उसका छत बहुत मजबूत है तभी आप उससे सफ़र करें, अन्यथा की दशा में ना करें। आगे है, बिजली के उपकरणों या तार के साथ संपर्क से बचें। वह बिजली के उपकरणों को बिजली के संपर्क से हटा दें। जैसे अगर आपके घर में सप्लाई है, उस दौरान आकाशीय बिजली गिरने की संभावनाएं हैं, बादल गड़गड़ा रहे हैं, तो एमसीबी आप कर दीजिए ताकि जो है आप सेफ जोन में रह सकें। आगे है, तालाब और जलाशयों से दूर रहें। जैसा कि जल भी क्या है, निगेटिव भी होता है और वो आकाशीय बिजली पॉजिटिव है। तो आकाशीय बिजली गांव में बोलचाल की भाषा में लोग कहते हैं कि हरियर पौधा पर गिरता है और पानी में गिरता है। तो सेम ऐसे यहाँ है, आप समझ सकते हैं इतना। तालाब और जलाशयों से दूर रहें। यदि आप पानी के भीतर हैं अथवा किसी नाव में हैं तो तुरंत बाहर आ जाएं। यदि आपके सिर के बाल खड़े हो जाएं, त्वचा में झुनझुनी होने लगे तो फौरन नीचे झुककर कान बंद कर लें, क्योंकि यह इस बात का सूचक है कि आपके आसपास बिजली गिरने वाली है। ज़मीन पर ना लेटें और ना ही हाथ टिकाएं। ज़मीन भी क्या है, गीली रहती है और वो भी निगेटिव वे होता है। अब देखिए हम क्या ना करें, इसको हम देखते हैं क्या ना करें। तो देख सकते हैं आप लोग पॉइंट वाइज इसमें भी है। पहला पॉइंट है, बिजली से संचालित उपकरणों से दूर रहें। क्या दूर रहें? तार वाले टेलीफोन का उपयोग ना करें। क्या ना करें ये दिया गया है और यहाँ था क्या करें। तो अब देखते हैं हम क्या करें में पहला, क्या ना करें में पहला पॉइंट है, बिजली से संचालित उपकरणों से दूर रहें। तार वाले टेलीफोन का उपयोग ना करें। नेक्स्ट पॉइंट है, खिड़कियां, दरवाजे, बरामदे एवं छत से दूर रहें। आगे है, ऐसी वस्तुएं जो बिजली की सुचालक हैं उनसे दूर रहें। धातु से बने पाइप, नल, फव्वारा, वाश बेसिन आदि के संपर्क से दूर रहें। जैसे क्या है, फव्वारा, वो भी कहीं ना कहीं उसमें पानी निकल रहा है तो उस पर भी बिजली गिर सकता है। और दिया गया है नल, पाइप, ये सब क्या है, अगर जो भी सुचालक चीज़ें हैं उससे हम दूरी बनाकर रहेंगे तो हम ज़्यादा बच सकते हैं आकाशीय बिजली से। सीधी सी बात यही है। आगे है, ऊंचे वृक्ष आसमानी वृक्ष को आकर्षित करते हैं, कृपया उनके नीचे ना खड़े रहें। ये भी बोला जाता है कि आप पौधे के नीचे आकाशीय बिजली बादल गड़गड़ाहट के दौरान ना खड़े हों ताकि जो है आप बच सकें। पौधा भी, हरा पौधा भी निगेटिव होता है और उस पर जो है आकाशीय बिजली गिरने की संभावनाएं ज़्यादा बनती हैं। आगे है, बाहर रहने पर धातु से बनी वस्तुओं का उपयोग ना करें। बाइक, बिजली या टेलीफोन का खंभा, तार की बाड़, मशीन आदि से दूर रहें। ये सब आप लोगों को हम 2 से 3 बार इसी वीडियो में बता चुके। नोट दिया गया है, आसमानी बिजली के झटके से घायल होने पर ज़रूरत के अनुसार व्यक्ति को CPR
कार्डियो, CPR का फुल फॉर्म होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससटेशन, यानी कृत्रिम श्वास देनी चाहिए एवं उन्हें तत्काल नज़दीकी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र ले जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। प्रधान सचिव आपदा प्रबंधन विभाग, ये आपदा प्रबंधन विभाग का एक फ्लो चार्ट था जिसमें आप लोगों को बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया गया कि आकाशीय बिजली के दौरान क्या करें क्या ना करें। ये जागरूकता के लिए चार्ट बनाया गया है और उस पर हमने वीडियो बनाया। फ्रेंड्स, जो इसमें CPR एक चीज़ आ गया, CPR क्या होता है, CPR के बारे में थोड़ा सा हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। CPR का फुल फॉर्म होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससटेशन, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। फ़िलहाल अभी इसमें जो भी चीज़ें बाकी रह गई हैं उसको हम जल्द से जल्द कवर करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। थैंक यू, ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।